नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। हाल ही में यूएसए और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस डील हुई है। आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा उन भारतीय नाटकों के बारे में जिसमें सास बहू के सीरियल काफी फेमस है। नाटकों की बात यहां पर क्यों चल रही है? यहां पर बात है सौतन की। सौतन कभी पहचानने में नहीं आती है कि वो आखिरकार किसके साथ में है। एक्चुअली में यूएसए के साथ में यही कहानी है। यूएसए कभी भी आइडेंटिफाई नहीं जो है वो कर पाता है, या हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार है किसके साथ में। यूएसए कई बार पाकिस्तान के साथ में इतने संबंध जो है वो बिगाड़ लेता है कि ऐसा लगता है कि कभी ये दोनों जो है वो आपस में बातचीत भी नहीं करेंगे। और अब जो है इनके बीच में एक डील जो है वो साइन हुई है। और ये डील जो है वो क्या वाकई में इंपॉर्टेंट है? क्या इस डील से भारत को कोई नुकसान है? इससे पहले भी कई डीलें जो है वो हो चुकी है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और भारत और यूएसए के बीच में कौन कौन सी डील, कौन कौन से पैक्ट साइन हुए हैं, उनके बारे में हम लोग जिक्र करना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो F-16 जेट फाइटर जो है वो 85 हैं। 85 फाइटर जेट जो है वो किसके पास में है? पाकिस्तान के पास में। सारे यूएसए ने दिए हैं। जैसे हम लोग बात करें कि F-16 ये बेसिकली अलग अलग ग्रुप्स में आते हैं, A, B, C, D, E, F, G तक जो है वो इनकी F-16 की ग्रुप जो है वो सीरीज जाती है। पाकिस्तान यूएस टाइज इन ए सिग्निफिकेंट मूव, द फेडरल कैबिनेट हैज साइलेंटली गिव नोट टू द सिक्योरिटी पैक्ट। ये जो सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है इसका नाम बेसिकली है CISMOA, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो है वो बिटवीन यूएसए और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ है। और ये बेसिकली क्या है कि 2020 के अंदर ये समाप्त होने जा रहा था, मतलब इसकी मियाद जो है वो समाप्त होने जा रही थी, यानी कि हो चुकी है पहले। तो 2005 के अंदर ये पैक्ट साइन हुआ था और 2005 से लेकर 15 साल तक 2020 तक ये चलता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने रिसेंटली जो है वो इसको अप्रूवल दे दी है। तो CISMOA जो है ये ऑलरेडी इंडिया ने भी यूएस के साथ में साइन कर रखा है। फर्स्ट वाज साइन बिटवीन द जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन अक्टूबर 2005 फॉर 15 ईयर्स। 15 साल के लिए अक्टूबर 2005 के अंदर साइन होता है। हाउएवर द एग्रीमेंट एक्सपायर इन 2020। ये जो एग्रीमेंट है वाकई में है क्या, वो सुनिए आप। जैसे भारत और दूसरे देश आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाते हैं, भारत और यूएस के बीच में S-400 को लेकर डील होती है। ऐसे डिफेंस सेक्टर के अंदर हथियारों का लेन देन और खास तौर पर जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उनको कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये जो डील थी 2020 तक, तब तक तो यूएस और पाकिस्तान के बीच में वेपन्स का एक्सचेंज हो रहा था, उनके बीच में ड्रिल्स हो रही थी, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी। लेकिन अब वापस ये डील साइन हो गई है, मतलब वापस से इनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज और जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो अब एक्सचेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या है CISMOA? तो CISMOA एक फाउंडेशन एग्रीमेंट है जो अमेरिका अपने उन सहयोगी देशों के साथ करता है जिनके साथ वह करीबी रक्षा संबंध रखना चाहता है। यह समझौता डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए लीगल कवर के रूप में भी काम करता है, जिसकी मदद से अमेरिका किसी देश को आसानी से अपने हथियार जो है वो बेच सकता है। तो हथियार बेचने के लिए ही यूएसए जो है वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान से डील कर रहा है। क्योंकि यूएसए को यह पता है कि भारत को अगर कमजोर करना है तो पाकिस्तान को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान मजबूत होता है तो वो पीओके के अंदर ज्यादा एक्टिविटीज को बढ़ाएगा और इंडिया को डिस्टर्ब करेगा। जब इंडिया डिस्टर्ब होगा तो फिर चाइना जो है उसको भी खासा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि 1962 के अंदर चाइना ने जिस तरीके से भारत के अंदर इन्विजन किया था, भारत के अंदर प्रवेश किया था, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो हालात बन जाए। हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी, उसमें बताया गया था कि 2025 के अंदर चाइना और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और 2027 तक पाकिस्तान और इंडिया की भिड़ंत हो सकती है। वाकई में होगी कि नहीं होगी, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये जो पीछे मेरे फोटो देख रहे हैं आप लोग, एबटाबाद के अंदर 2011 में यूएस जो नेवी सील्स हैं उन्होंने ओसामा बिन लादेन को खत्म किया था। उसके बाद से लेकर आज तक जो है यूएसए और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस डील जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हुई है। लेकिन अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उनके द्वारा CISMOA ये जो पैक्ट है इसको क्या कर दिया गया है, साइन कर दिया गया है। ऐसा ही पैक्ट जो है वो यूएसए साइन करता है इंडिया के साथ में भी। इंडिया और यूएसए के बीच में LSA लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ है। दूसरा ये भी साइन हो रखा है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट
ये भी साइन हो रखा है। तीसरा है BECA, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। 3 एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में जो है वो ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ में डील साइन हुई है तो इससे भारत के ऊपर कोई खासा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। भारत किसी कमजोर देश में नहीं आता है, भारत ऑलरेडी प्रिपेयर है यूएसए के लिए, क्योंकि यूएसए जो है वो एक ऐसा देश है जो कि दो देशों को भिड़ाने के लिए अपने हथियार जो है दोनों देशों में सप्लाई करता है, ताकि दोनों जो है वो भिड़ते रहें, उनकी इकोनॉमी डाउन जाए और फिर यूएसए की इकोनॉमी ऑटोमेटिक जो है ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि उसको पता है आगे आने वाले समय में इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। अगर वो बन जाएगा तो आगे आने वाले टाइम में यूएसए को पीछे छोड़ेगा, इसलिए उसकी इकोनॉमी, उसका पैसा जो है वो खर्च करना है किसमें, वॉर के अंदर, लड़ाई झगड़ों में पैसा खर्च करना है, वो वैसे ही डाउन पड़ जाएगा। आपके पिताजी घर में आपको एक सलाह देते हैं कि बेटा बाहर से जाकर किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी एनर्जी उस झगड़े में वेस्ट हो जाएगी और आप एग्जाम की तैयारी ना करते हुए अपने आप को उसके अंदर लड़ाई में झोंक देंगे, तो आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए आपके पिताजी जो है वो मना करते हैं। अगर आप इस सलाह से सहमत हैं तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान और यूएस के ट्रेड देखें हम लोग 2023 के अंदर, तो हमेशा डेट के अंदर गया है, हमेशा घाटे के अंदर गया है पाकिस्तान। जनवरी 2023 के अंदर देखें तो एक्सपोर्ट देखिए पाकिस्तान का 210, ये है मिलियन डॉलर के अंदर, जबकि इसका इंपोर्ट बहुत ज्यादा था। इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड आप लोग देख सकते हैं माइनस में 261 जो है वो मिलियन डॉलर में है। तो देखिए मई 2023 रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं इतना, तो पूरा डेट जो है वो -1000 तक पहुंच रहा है पाकिस्तान का। तो अब क्या होगा, पाकिस्तान जैसे ही इकोनॉमिक ट्रैप में फंस जाएगा, वो जाएगा आईएमएफ के अंदर, जैसे अभी गया था वैसे ही आईएमएफ के अंदर जाएगा, यूएस उसको कंट्रोल करना शुरू कर देगा, यूएस का काम शुरू, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर मयूर दास का, जिसमें आप लोग माइंड मैनिपुलेशन की टेक्निक जो है वो सीख सकते हैं और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये भी सीख सकते हैं। आप लोग प्रहार बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोग को 70% और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।